नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौक से। और आज के वीडियो में हम मुदा, मुरा और मुरी को समझने वाले हैं। ये तीनों क्या होती है, क्या होता है इन तीनों टर्म्स का मतलब। इसको 3M वेस्ट भी कहा जाता है या 3M टोयोटा वे भी कहा जाता है। मुदा, मुरा और मुरी या 3M जो है उनको ताइची ओनो ने डेवलप किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मुदा समझते हैं। मुदा मीन्स वेस्टफुल। एक शॉर्ट डेफिनेशन, मुदा मीन्स वेस्टफुल। जो भी एक्टिविटी हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में परफॉर्म करते हैं वो अगर वेस्टफुल एक्टिविटी हो रही है, जो कोई भी वो एक्टिविटी जो हमारे प्रोडक्ट में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, वो मुदा होती है ना। जैसे अभी आप यहाँ एक फ़ोटो देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं। इसमें क्या है, एक वर्कर है जो एक बैग में, कैरी बैग में, सॉरी बैग में उसमें पोटैटो फिल कर रहा है, लेकिन वो पोटैटो क्या हो रहा है, बैग फुल हो चुका है, वो पोटैटो बाहर गिर रहा है। तो ये क्या वेस्टफुल एक्टिविटी है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग में भी दो टाइप की एक्टिविटी होती है। एक नॉन प्रोडक्ट वैल्यू, एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी और दूसरी वैल्यू एडेड एक्टिविटी। तो उसमें भी ना जो एक्टिविटी हमारे प्रोडक्ट में कोई भी वैल्यू ऐड ना करे लेकिन कम इम्पॉर्टेंट हो, उसको तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इंस्पेक्शन, हमारे प्रोडक्ट में कोई इंस्पेक्शन करना है ना, क्वालिटी चेक करना है, वो तो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, उसको तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी एक्टिविटी जिससे कि प्रोडक्ट में वैल्यू भी ऐड नहीं कर सकते, नहीं करती है, और उसके बाद वो वेस्टफुल भी होती है, जिसका कोई सेंस नहीं होता, उन एक्टिविटीज़ को हमको अपने मैन्युफैक्चरिंग से एलिमिनेट करना होता है। जैसे कि मल्टीपल टाइम्स अनलोडिंग, या फिर जिसको हम 7 डेडली वेस्ट कहते हैं, टिम्बवुड, है ना। जैसे कि ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेस, और फिर वेटिंग टाइम, डिलेज, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें मुद्दा में आती है और हमें इनको एलिमिनेट करना होता है। चलिए अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, जो कि है मुरा। मुरा मीन्स अनइवननेस, नॉन यूनिफॉर्मिटी और इरेगुलरिटी। मीन्स, जैसे कि इसको सीधा से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारा कोई एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, जिसमें चेन चलती है ना। अब उसमें क्या होता है, मल्टीपल स्टेशंस होते हैं जहाँ पे काम होता है। मान के चलिए एक स्टेशन पे ज़्यादा लोड है, वहीं दूसरे स्टेशन पे कम लोड है, तो यहाँ पे क्या होगा, मुरा की कंडीशन बनती है ना, कि एक स्टेशन पे ज़्यादा काम है, दूसरे वर्क स्टेशन पे कम काम है, तो क्या होगा, अनइवननेस हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मिटी हो रही है। अब एक स्टेशन पे ज़्यादा काम है तो वहाँ हेक्टिक ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, वर्कलोड ज़्यादा होगा। वहीं दूसरे स्टेशन पे अगर कम काम है तो फिर वो बंदा फ्री बैठा रहेगा, काफ़ी टाइम आइडल रहने वाला है ना। तो हमको क्या करना है, दोनों को मैच करना होता है। जैसे आप यहाँ इमेज से देख रहे हैं, एक हाथ में ज़्यादा वेट वाला बैग है और दूसरे हाथ में कम वेट है, तो ये अनइवननेस हो गई। अगर हम इसको दूसरे एक एग्जांपल से समझे, जैसे कि हमको कहीं कोई कंसाइनमेंट भेजना है ना, कंसाइनमेंट भेजना है, उसको हम 2 टाइम में भी भेज सकते हैं, 3 टाइम में भी भेज सकते हैं। जैसे 5 टन का कोई कंसाइनमेंट है या 4 टन का कोई कंसाइनमेंट है ना, या 4 मैट्रिक टन का कोई कंसाइनमेंट है। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक एक हमारे ट्रक में 3 टन लोड कर दिया और एक ट्रक में हमने 1 टन लोड कर दिया, तो इसमें क्या हुआ, अनइवननेस हो गई, मतलब हम दोनों को बराबर नहीं कर रहे। तो ये अनइवननेस मीन्स मुरा की कंडीशन हो रही है। अब हमारी जो नेक्स्ट देखते हैं वो है मुरी। मुरी मीन्स ओवरवर्कड। मीन्स उसकी कैपेसिटी से, चाहे वो मशीन्स हो या मैन पावर हो या एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, उस इंडिविजुअल की, उस मशीन की कैपेसिटी से हमको उसको ज़्यादा ओवरवर्क करवाना, मीन्स ज़्यादा काम करवाना। इससे क्या होता है, ये मुरी की कंडीशन बनती है। इससे क्या होता है, हेक्टिक होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, फिर एब्सेंटिज्म बढ़ता है, मतलब छुट्टियां करते हैं लगते हैं एम्प्लॉयज़। फिर एक लॉन्ग टर्म में उनकी हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, मुरा और मुरी में आती हैं कि हम ओवरवर्क करवा रहे हैं, फिर अनइवननेस हो रही है, और फिर वेस्टफुल एक्टिविटीज़ ये हो रही है। तो हमको क्या करना है, अपने मैन्युफैक्चरिंग से इन तीनों एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करना होता है, ताकि हमारा प्रोडक्शन स्ट्रीमलाइन चले और कहीं भी लोड ना हो और सारे एम्प्लॉयज़ भी हैप्पी और सेटिस्फाइड रहें अपने जॉब से।